नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सागर बस्सी AIMC बस्सी हॉस्पिटल से कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंडोलॉजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम जो बहुत सारी फीमेल्स फेस करती है, वो है यूरिन का लीक होना। यूरिन का लीक कैसे होता है, कब होता है, आज हम इसके बारे में सारा कुछ बात करेंगे। आज इसके बारे में हम सारी डिस्कशन करेंगे, इसके कारणों के बारे में बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जाने कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे इससे ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि यूरिन का लीक होना किस प्रकार का है। वो प्रकार दो तरह के होते हैं, एक होता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस, एक होता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, और कई बार दोनों का मिक्सर होता है, अर्ज प्लस स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो दोस्तों, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या होता है? बहुत सारी औरतें, बहुत सारे ओल्ड मेल ये चीज फेस करते हैं जब उनकी मसल्स, जब उनके स्फिंक्टर्स वीक हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब वो उठते हैं, जब वो बेड से एकदम से जोर लगाते हैं या चीखते हैं, तो उनके कुछ बूंद यूरिन के लीक हो जाते हैं। तो ये लीकेज को कहते हैं हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। अब इसका कारण सबसे बड़ा ये होता है, फीमेल्स में सबसे बड़ा कारण प्रेगनेंसी के बाद, एज के साथ जो स्फिंक्टर मसल्स होती है उसकी वीकनेस के कारण ये सारी लीकेज उनकी होने लग जाती है और यूरिन का कंट्रोल कम हो जाता है। अब इसको हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? इसका डायग्नोसिस सबसे पहले पेशेंट खुद आपको बताएगा कि मेरा यूरिन लीक होता है और कुछ बूंदे लीक होती है। ये नहीं कि उसके पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं, बस वो ये बोलेगा कि कुछ बूंदे लीक हो रही है। अगर वो ऐसा बोल रहा है तो समझो उसे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो रही है। इसके लिए सबसे पहले तो एक्सरसाइजेस हम सिखाते हैं पेशेंट को। पेशेंट एक्सरसाइजेस करने से उसकी मसल स्ट्रांग होती है और धीरे धीरे उसका मसल टोन गेन करता है और मसल टोन से उसका कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। एक्सरसाइजेस के साथ साथ कुछ मेडिसिन होती है जो ब्लैडर की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, जो मसल्स को थोड़ा स्ट्रांग करती है, जिसके साथ ये कंट्रोल और इम्प्रूव हो जाता है। अगर ये सारी चीजें फेल हो जाए तो सबसे बड़ा हमारे पास ऑप्शन होता है TOT TVT सर्जरी का, जिसमें हम एक बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक सर्जरी करके जो यूरिन का रास्ता है उसमें एक आर्टिफिशियल स्फिंक्टर की तरह बना देते हैं, आर्टिफिशियल मसल बना देते हैं। एक मेश लगाते हैं जिससे आर्टिफिशियल स्फिंक्टर, आर्टिफिशियल स्लिंग का काम करती है वो, जिससे उनका कंट्रोल अच्छा बन जाता है। अब बात करते हैं हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस की। अर्ज इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है, जब पेशेंट के पूरा यूरिन लीक होने लग जाता है। जब पूरा यूरिन लीक हो रहा है, मतलब उसके पूरे कपड़े गिले हो रहे हैं, उसे एकदम बाथरूम के लिए भागना पड़ रहा है, वो बाथरूम तक भी यूरिन कंट्रोल नहीं कर